हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपेश शुक्ला, ज्ञानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं जूम क्लाउड मीटिंग ऐप के बारे में। जी हाँ, जूम क्लाउड मीटिंग ऐप एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसके थ्रू आप घर बैठे अपने स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐप स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जूम क्लाउड मीटिंग्स। जैसे आप जूम क्लाउड मीटिंग्स टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको जूम क्लाउड मीटिंग्स की ऐप शो करेगा जिसका ब्लू कलर का एक लोगो है। क्योंकि मैंने ये ऐप ऑलरेडी अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखी है तो मुझे यहाँ पे ये अनइंस्टॉल और ओपन के ऑप्शंस शो कर रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो करेगा। अब इस ऐप को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका लॉगिन विंडो और साइन अप विंडो कैसा शो होता है। मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया और ये हमारे पास में जूम कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का लॉगिन विंडो शो हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉटम पे नीचे की तरफ हमको 3 बटन शो कर रहा है, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप एंड साइन इन। ज्वाइन अ मीटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली बिना लॉगिन किए हुए किसी ऐसी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं जिस मीटिंग के लिए आपके पास पे इन्विटेशन आया हुआ है। मीटिंग के लिए आपको एक मीटिंग आईडी प्रोवाइड की गई होगी। 10 to 15 कैरेक्टर्स की एक ईमेल मीटिंग आईडी होती है और उसका एक पासवर्ड शो किया होगा। तो आप जब मीटिंग आईडी एंटर करेंगे और ज्वाइन अ मीटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले देखिए, जहाँ पे दीपेश शुक्ला ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको अपना नाम एंटर करना होगा सो दैट उस मीटिंग के अंदर ये पता चल सके कि आप कौन हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके फ़ोन का नेम बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। अगर आपने अभी तक इस ऐप के ऊपर साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल के आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और इस ऐप को साइन अप कर लेंगे। तो जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप इस ऐप पे साइन अप करें, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप इस ऐप पे साइन इन कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस ऐप पे साइन इन कर रखा है, साइन अप कर रखा है, तो मैं सीधे जाऊँगा साइन इन के ऑप्शन पे। साइन इन में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आपको शो कर रहा है ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। आप अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे सीधे साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शंस और हैं साइन इन करने के। SSO, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई कंपनी का प्रीमियम अकाउंट है तो वहाँ पे आपको SSO में आप यहाँ पे उस अपनी कंपनी का डोमेन नेम डाल करके और वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में गूगल साइन अप और थर्ड है फेसबुक साइन इन। आप अपने फ़ोन में जिस भी गूगल या फेसबुक अकाउंट को यूज़ करते हैं उस अकाउंट को यूज़ करके आप इस ऐप पे साइन इन कर सकते हैं। मैंने अपने गूगल अकाउंट से इस ऐप के ऊपर साइन इन कर रखा है, साइन अप कर रखा है। मैं यूज़ करूँगा गूगल अकाउंट। और जिस भी गूगल अकाउंट से मैंने यहाँ पे साइन अप किया है उस अकाउंट को सिलेक्ट करके जैसे ही हमने लॉगिन किया हमारे सामने इस ऐप का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड पे देखिए हमारे पास में ऊपर मेन्यू में 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन शो कर रहा है। पहला तो है न्यू मीटिंग। अगर आप कोई न्यू मीटिंग जनरेट करना चाहते हैं तो आप न्यू मीटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू मीटिंग में स्टार्ट अ मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। अगर इस ऐप के अंदर आपके अकाउंट में एक पर्सनल मीटिंग आईडी भी जनरेट होती है जिस आईडी को यूज़ करके कोई भी यूज़र डायरेक्टली आपके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग कर सकता है। अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग के लिए एक सेपरेट न्यू मीटिंग आईडी जनरेट हो तो आप इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद में आप स्टार्ट अ मीटिंग बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ कनेक्टिंग और ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए आपके पास में कुछ ऑप्शंस शो करेगा। वीडियो स्टॉप करना चाहते हैं या वीडियो प्ले करना चाहते हैं, ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं, या पार्टिसिपेंट्स को
देखना चाहते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ चुका है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं, तो यहीं से आप सभी को इनवाइट, म्यूट, अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो किन मीडियम्स के थ्रू उनको इनवाइट करना चाहते हैं, मैसेंजर या जीमेल के थ्रू, आप इन सभी को इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मीटिंग का URL कॉपी करना चाहते हैं तो उस URL को कॉपी करके आप एक टेक्स्ट मैसेज में भी उनको सेंड कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं। इस मीटिंग का सबसे ऊपर टॉप में देखिए, इस मीटिंग की ID और उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप जिस भी किसी यूज़र के साथ ये ID और पासवर्ड शेयर करेंगे वो डायरेक्टली आपके साथ में इमीडिएटली इस मीटिंग में कनेक्ट हो सकता है। इस मीटिंग को अभी हम एंड कर देते हैं। तो ये तो रहा स्टार्ट ए मीटिंग, जिस फीचर को यूज़ करके आप इमीडिएटली कोई मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास में ज्वाइन अ मीटिंग। अगर आपको किसी मीटिंग के लिए इनविटेशन आया हुआ है तो आप अपनी उस मीटिंग की ID यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम शो कर रहा है, और अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं और उस ID और अपने नेम को टाइप करके आप जब ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर उस मीटिंग में पासवर्ड इनेबल्ड है उसको एंटर करके आप उस मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगे। नीचे 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं हमारे पास में। एक तो आ रहा है ऑडियो का, आप अपना ऑडियो मीटिंग को ज्वाइन करते समय इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, और दूसरा है हमारे पास में वीडियो का ऑप्शन। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल करके रखेंगे तो जैसे ही आप मीटिंग के अंदर कनेक्ट होंगे तुरंत आपका ऑडियो और वीडियो वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। और अगर इसको आप चाहें तो मीटिंग ज्वाइन करने के बाद ऑडियो और वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास में है शेड्यूल अ मीटिंग। शेड्यूल अ मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको यूज़ करके आप अपने यूज़र्स के साथ में एक प्री डिफाइंड टाइम पे मीटिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक मीटिंग है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल मेंबर्स मीटिंग। इसकी डेट है 28 मार्च 2020। टाइम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कितने बजे से कितने बजे तक मैं यहाँ पे कितने बजे इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैं 7:15 पे इस मीटिंग को 7:15 AM PM पे इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये मेरा टाइम जोन ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री का इन्होंने यहाँ डिस्प्ले करेंगे। क्या ये मीटिंग रिपीट करेंगे एवरी डे? येस और नो। अगर नन कर देंगे तो ये मीटिंग रिपीट नहीं होगा, एवरी टाइम आप नई मीटिंग जनरेट होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यूज़ योर पर्सनल मीटिंग ID। अगर आपकी पर्सनल मीटिंग ID यूज़ करते हैं तो एवरी टाइम आपकी मीटिंग ID सेम रहेगी, वो एक न्यू मीटिंग ID जनरेट नहीं करेगा। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो एवरी टाइम जब भी आप इस तरीके की मीटिंग्स क्रिएट करेंगे तो उनकी एक न्यू मीटिंग ID जनरेट होगी। सो अगर आपका मीटिंग्स का नेचर ऐसा है जिसमें आप बार बार उन यूज़र्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप अपना पर्सनल मीटिंग ID यूज़ कर सकते हैं। सो मीटिंग पासवर्ड का हमारे पास में एक ऑप्शन है। क्या मीटिंग पासवर्ड हम यहाँ पे इस मीटिंग में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं? अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो बिना मीटिंग पासवर्ड को यूज़ किए कोई भी यूज़र हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। और अगर हम इस पासवर्ड को इनेबल कर देंगे तो हमारी मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए यूज़र को पासवर्ड एंटर करना कंपलसरी हो जाएगा। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास में कि होस्ट का वीडियो ऑन होना चाहिए या नहीं, पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑन होना चाहिए या नहीं। हम यहाँ से चाहें तो इसको कंपलसरी कर सकते हैं, मतलब इनेबल भी कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ से इनेबल नहीं कर रखा तो मीटिंग ज्वाइन होने के बाद हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। सो इनेबल वेटिंग रूम एंड अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इनेबल वेटिंग रूम मीन्स कि अगर मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है लेकिन ऑलरेडी यूज़र्स आ चुके हैं तो वो वेटिंग रूम वहाँ पे वेट कर सकते हैं। और जो यूज़र्स हैं, अगर होस्ट अभी मीटिंग में नहीं आ पाए हैं लेकिन उन्होंने टाइम और मीटिंग ID और पासवर्ड शेयर कर दिया है, तो क्या यूज़र्स हमसे पहले कनेक्ट हो सकते हैं उस मीटिंग रूम के अंदर?
ज्वाइन कर सकते हैं होस्ट से पहले। अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो यूजर्स होस्ट से पहले भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर डिसेबल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई हमको ज्वाइन नहीं कर सकता है। एक अच्छा फीचर है इसके अंदर, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग। अगर आप चाहें तो अपनी मीटिंग्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग की लोकेशन कहाँ जाएगी, आपके लोकल डिवाइस के ऊपर। सो इस मीटिंग ऑप्शन को हम ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं यहाँ से। जब ये ब्लू दिखाएगा तब ये ऑप्शंस ऑन है, और जब ये वाइट दिखाएगा तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ऑफ हैं। अभी हम अगर इसको ऑप्शन को डन कर देंगे तो ये हमारी एक मीटिंग शेड्यूल हो गई है। अलाउ जूम, कैलेंडर को एक्सेस करने का परमिशन मांग रहा है। सो ये मीटिंग हमारी जनरेट हो गई, ये शो कर रहा है कब होगी, आज 7:15 PM पे। क्या टॉपिक है, मीटिंग का आईडी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एंड इसका पासवर्ड क्या है। हमारे पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम चाहें तो इनवाइटीज़ को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम उनको जीमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, या इस डेटा को कॉपी करके किसी भी ईमेल या किसी अदर मीडियम के थ्रू लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो इस मीटिंग आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके कोई भी यूज़र हमारे साथ में कनेक्ट हो सकता है। अब एक चीज़ ये है कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या 7:15 पे हमने इस मीटिंग को शेड्यूल किया है तो एग्जैक्टली 7:15 पे ही ये मीटिंग स्टार्ट होगी? तो इसका आपका सीधा सा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 7:15 पे कोई मीटिंग को शेड्यूल किया है, उससे पहले आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे और उस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो 7:50 या 7:15 के बाद जब भी आप चाहते हैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना, आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने अभी इस मीटिंग को क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये सबसे ऊपर टॉप में हमको मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड शो कर रहा है। नीचे हमारे पास में ऑडियो के, वीडियो के ऑप्शंस आ रहे हैं, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहें तो इसको मल्टीपल ऑप्शंस में शेयर कर सकते हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमें शो करेंगे। हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ में, अनम्यूट ऑल कर सकते हैं, या किसी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को म्यूट या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं। जो होस्ट है उसके पास में ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशंस रहती हैं। सो अगर हमने इस मीटिंग को यूज़ कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद में हमने इसको एंड कर दिया। जो भी मेंबर्स थे हमारे साथ में, वो मेंबर्स इस मीटिंग को में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब नीचे हम बॉटम में देखते हैं कि मीट एंड चैट, हमारे साथ जो यूज़र्स मीट किए हैं उनके साथ हम चैट भी कर सकते हैं। मीटिंग्स, कौन कौन सी मीटिंग्स हैं जो हमने अभी तक अरेंज की हैं या हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारा पर्सनल मीटिंग आईडी भी शो कर रहा है। अगर हम चाहें तो किसी को अपना पर्सनल मीटिंग आईडी एज एन इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं, सो दैट वो यूजर्स हमारे साथ में जूम मीटिंग के लिए कनेक्ट हो सकें। कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जूम के ऊपर हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आपका अकाउंट होता है। अकाउंट के अंदर जैसे कि मेरा बेसिक अकाउंट है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो और डिस्प्ले नेम वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंट्स, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है ख़ास यहाँ पे समझने वाली कि जूम के अंदर जो हमारा बेसिक अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर 3 से ज़्यादा और अप्रॉक्सीमेटली 100 यूज़र्स तक हम 40 मिनट्स की कितनी भी मीटिंग्स कर सकते हैं। मतलब 40 मिनट्स की एक मीटिंग होती है और ऐसी हम कितनी भी मीटिंग्स जूम के ऊपर बेसिक अकाउंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, 100 यूज़र्स से ज़्यादा और 40 मिनट से ज़्यादा लंबी मीटिंग्स यूज़ करने के लिए फिर हमको इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस परचेज करने होते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द जूम क्लाउड मीटिंग ऐप। और अगर इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आकर के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी एक नए ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए हमारे gurukepo.com चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके कोई भी नए क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चंस राइज होते हैं तो उनको हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के दीजिए, सो दैट हम आपके लिए
उनके आंसर्स दे सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।